सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज शुरू की है। उसमें मैं पहली वीडियो बना चुका जो थी फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, हम फाइनेंशियली फ्री अपने आप को किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पैसिव इनकम आइडियाज। ठीक है, यानी कि हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करते हैं और कौन से आइडियाज है जिन पे आपको काम करना चाहिए ताकि आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो सके। ठीक है, ये हम एपिसोड 2 में यानी कि इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम को समझने से पहले हम समझते हैं इनकम को, यानी कि इनकम के कितने टाइप होते हैं। तो अगर इनकम के टाइप की बात करें तो इनकम के 3 टाइप होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो है एक्टिव इनकम, जो दूसरा होता है वो है पैसिव इनकम, तीसरा होता है पोर्टफोलियो इनकम। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए। अगर हम अब एक्टिव इनकम की बात करते हैं, एक्टिव इनकम का सबसे अच्छा एग्जांपल है जॉब। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज टाइम फॉर मनी, यानी कि आपको आपके टाइम की कीमत मिलती है। यानी कि जितने टाइम आप काम करते हैं उतना ही आपको पैसा मिल जाता है। ये जॉब में होता है। सपोज करो आपकी जॉब छूट गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी मतलब इनकम रुक जाएगी या फिर आप 30 दिन जाते हैं, 30 दिन के बजाय अगर आपने 30 दिन काम किया तो 30 दिन आपका 30 दिन का पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपको 2 दिन की छुट्टी लग गई तो वे 2 दिन का पैसा काट लेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है एक्टिव इनकम में सिर्फ वो होता है जितना आप काम करते हैं, जितना आपने टाइम दिया काम को उतना ही आपको पैसा मिल जाता है। यानी कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें रिटायरमेंट में प्रॉब्लम आती है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी पेंशन बंद कर दी, कुछ ही नौकरियों में आपको या कुछ ही जॉब में आपको पेंशन मिल रही है। ठीक है, पेंशन भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। ठीक है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ती है। अगर आप 60 या 65 की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद सर्वाइवल का कौन सा तरीका होगा उसकी प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिव इनकम में ये प्रॉब्लम होती है, आप जितना काम करते हो उतना ही आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन इस दुनिया में 90% लोग एक्टिव इनकम में ही काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाती है। पहले बहुत मुश्किल था पर लेकिन अब बहुत ही आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी इंसान पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता था। पहले पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए था। अगर आपने कोई रिसर्च करी, पेटेंट कराया तो उसकी रॉयल्टी मिल रही है, या फिर आपने कोई गाना गाया, म्यूजिक कंपोज किया तो उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है। मतलब इसी तरह का कुछ होता था। यानी कि अगर आप कुछ कर पाते थे, कुछ बेहतर, कुछ इस अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कर पाते थे तो आपको उसका रॉयल्टी के रूप में पैसिव इनकम मिल जाती थी। यानी कि वन टाइम होता था। ऐसे बहुत सारे सोर्स थे पर उनकी नॉलेज लेना बहुत ही यानी कि लिमिटेड थी। पर लेकिन आज के टाइम पे नॉलेज बहुत ज्यादा होगी तो आप इजिली पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम को समझने से पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम में क्या होता है, डिविडेंड, यानी कि आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीदे और उन्होंने अपना प्रॉफिट जो हुआ कंपनी को वो डिविडेंड के रूप में आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा शेयर कर दिया। इंटरेस्ट में कुछ भी हो सकता है, आप सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, आप पीपीएफ कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोकली भी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है रॉयल्टी और चौथा होता है कैपिटल गेन। रॉयल्टी का मैं आपको बता चुका, रॉयल्टी किस रूप में मिलती है आपको, यहाँ पे मैंने समझाया था आपको। आपने पेटेंट कर दिया, फिर बुक पब्लिश कर दी, आपने ऑथर किसी को मतलब किसी बुक को लिखा उसे पब्लिश कर दी, उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है, या फिर गाने की रॉयल्टी मिल रही है, या फिर रिसर्च करके आपने पेटेंट किया उसकी रॉयल्टी मिल रही है। मतलब यानी कि ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को क्या कहते हैं कि आप कम टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है, कम टाइम के लिए आपने काम किया
और उसके बदले आपको ज्यादा अर्निंग मिल रही है। इसे पैसिव इनकम कह सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, आपने वन टाइम काम किया और उसकी लंबे टाइम तक आपको अर्निंग मिल रही है, उसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट का मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मैं दोबारा नहीं समझा रहा। रेंटल इनकम आपने एक बार पैसा लगाया और किसी प्रॉपर्टी को बना लिया, एक हाउस खरीद लिया आपने, ठीक है, उसे रेंट पे दे दिया, ठीक है, रेंट से पर मंथ आपके पास पैसा आ रहा है, यानी कि आपने एक बार मेहनत की इस घर को खरीदने के लिए, लेकिन जब तक आपके पास ये घर रहेगा तो आपको लाइफ टाइम पर मंथ इससे रेंट मिलता रहेगा, इनकम आती रहेगी, ठीक है। राइटिंग ए बुक, आपने कोई बुक लिखी, पब्लिश की, उसकी आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, जब तक लोग उसे खरीदते रहेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। डिविडेंड, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ये मैं दोबारा नहीं समझा रहा, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लगभग थोड़ा सा सेम है, बहुत ही ज्यादा। वो किस लिए, ये है पोर्टफोलियो इनकम इज ए सबसेट ऑफ पैसिव इनकम, ठीक है। सबसेट आपने मैथ में पढ़ा होगा, पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। ये ए है, ए क्या है हमारा, ये है पैसिव इनकम। ये बी है, बी क्या है हमारा, पोर्टफोलियो इनकम। यानी कि जो पोर्टफोलियो इनकम है वो पैसिव इनकम का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पोर्टफोलियो इज ए सबसेट ऑफ पैसिव इनकम। इसलिए हम यहाँ ना तो एक्टिव इनकम डिस्कस करने वाले हैं, ना ही हम पोर्टफोलियो इनकम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम। क्योंकि एक्टिव इनकम तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करने का, आपको नहीं करनी चाहिए। और पोर्टफोलियो इनकम ये एक्टिव इनकम का ही एक छोटा सा भाग है, यानी कि अगर हम पैसिव इनकम डिस्कस कर लेंगे तो पोर्टफोलियो इनकम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, जो लोग जॉब कर रहे होंगे, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जॉब छोड़ दो, कि वो जॉब छोड़ देगी तो एक्टिव इनकम है, हमें नहीं करनी। वो आप अपने आप देखो कि आप छोड़ना चाहते हो नहीं, पर लेकिन अगर आप करना चाहते हो, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जॉब करते करते कुछ पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर लो, जिससे कि आपको रिटायरमेंट के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, या फिर किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए सोचा कि मैं इसे पैसिव इनकम में लगाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसे इंटरेस्ट में लगा सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिर पीपीएफ मतलब फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर एक बड़ी अमाउंट क्रिएट करके आप घर खरीद सकते हो जिसे आप रेंट में दे सको, ठीक है। या फिर शेयर मार्केट में लगा सकते हो पर मंथ 10,000 रुपीज अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करके। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो करते रहो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप करना चाहते हो कि नहीं। पर लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, जॉब के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम क्रिएट कर लो, अपने सोर्सेज बना लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। हम समझ गए कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं, इनकम के टाइप भी समझ गए। अब मेन चीज है हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है इंटरेस्ट, यानी कि आप कहाँ पे लगा सकते हैं, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आपको क्या इंटरेस्ट मिलता है, 3 to 4% का रिटर्न मिल जाता है आपको, डिपेंड करता है आप किस बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको 6 to 7% तक रिटर्न मिल जाता है। ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, कोई आपको 6 दे रहा है, कोई 6.1 दे रहा है, कोई 6.5 दे रहा है, कोई 6.8 दे रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है। वो आप देख लेना, ठीक है। मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। पीपीएफ में आपको क्या मिल जाता है, 7 to 8% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है पीपीएफ में। गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको क्या मिलता है, 6 to 8% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है। ये तरीके मैं बता दिए। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका, आप वो देख सकते हैं। मैं इसे डिटेल में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने का। सेविंग अकाउंट में मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता, ये मैंने आपको उन वीडियोस में बताया है। फिक्स डिपॉजिट में भी बहुत ही कम अमाउंट और पीपीएफ में भी बहुत ही कम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे 15 साल की लॉकिंग रहती है, लगभग आप 7 साल के बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड का भी मैं आपको बाकी ये सब चीजें समझा चुका। फिलहाल मेरा मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप इंटरेस्ट के थ्रू अपने पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो वो है कि आपको इन्वेस्ट वहां पे करना है जहां से आपको 7% से ज्यादा का रिटर्न मिले, ठीक है। वो चीज आप देख लेना। वो चीज कवर कहाँ होती है, फिक्स डिपॉजिट में लगभग 7% का मिल रहा है, पीपीएफ में और गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर भी है, वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। पर इन्वेस्ट कहाँ करना है, जहां पे आपको 7% से ज्यादा रिटर्न मिले, इसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। सेविंग अकाउंट की तरफ बिल्कुल भी मत जाना है। वे वीडियो नीचे मिल जाएगी आपको, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। हम आगे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस पे एड्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे मेरी अर्निंग हो रही है, यानी कि मैंने बस एक बार मेहनत की अपनी वीडियो को क्रिएट करने में,
ठीक है, मैंने थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो बनाई और जब तक ये वीडियो देखी जाएगी और इस पे ऐड आएंगे तब तक मेरी अर्निंग होती रहेगी। यानी कि ये मेरा एक पैसिव इनकम सोर्स है। ठीक इसी तरह ब्लॉगिंग, अगर मैंने एक बार आर्टिकल लिख दिया तो जब तक उस आर्टिकल पे ट्रैफिक आता रहेगा, लोग उस पे पहुंचते रहेंगे, तो मुझे अर्निंग होती रहेगी। तो आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है। अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है तो फूड से रिलेटेड, कॉमेडी में जोक्स या कहानियां, स्टोरी, जो भी आप शुरू करना चाहे वो कर सकते हैं। मोटिवेशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, गेमिंग, बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब फ्यूचर है। क्योंकि अब आप ध्यान दे रहे होंगे, पहले हम टीवी देखते थे, टीवी को रिप्लेस किया, अब इंटरनेट आ गया। हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट जरूर मिलेगा और उसी में है यूट्यूब। तो यूट्यूब रिप्लेस कर चुका टीवी को। क्यों? क्योंकि टीवी पे हम वो देखते हैं जो हमें चैनल दिखाते हैं, ठीक है, सिर्फ हम वो देखते हैं। लेकिन यूट्यूब पे हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। किसी भी वीडियो को कभी भी बंद कर सकते हैं, नई वीडियो चला सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर होने वाला है। तो अपना कुछ ऐसा पैसिव इनकम आप, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आइडिया है वो है क्रिएट ऑनलाइन कोर्स। अगर आपके अंदर स्किल है तो उसे कोर्स में बदल के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, नहीं तो यूडमी है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं। आप क्लास, अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप जिस भी क्लास को पढ़ाना चाहते हो उससे रिलेटेड कोर्स बना के अपना सेल कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग की नॉलेज है तो कुकिंग से रिलेटेड कोर्स, योगा या जिम की नॉलेज है तो आप उससे रिलेटेड कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप किसी भी तरह की नॉलेज देना चाहते हैं, मोटिवेशन या फिर कोर्सेज के बारे में बताना चाहते हैं या फिर टीचिंग करना चाहते हैं तो आप उनके कोर्स बना सकते हैं। नहीं तो आप हाउ टू कोर्सेज बना सकते हैं, किसी में भी, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में आप हाउ टू कोर्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप किसी भी अपने स्किल को पहचानो और उससे रिलेटेड कोर्स बना के उसे आप कहीं भी सेल कर सकते हो और अपनी अर्निंग कर सकते हो, अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जब जब लोग आपके कोर्स पे जाएंगे, उसे परचेज करेंगे, आपकी अर्निंग होगी। कोर्स को बनाने में आपको कुल 1 टाइम मेहनत लगेगी, पर लेकिन लाइफ टाइम आपकी इससे अर्निंग होती रहेगी। जो नेक्स्ट आइडिया है हमारा वो है राइटिंग ए बुक और ई बुक। बुक को पब्लिश करने में आपकी बड़ी अमाउंट लग सकते हैं, पर लेकिन ई बुक को पब्लिश करने में कोई भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लगती। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन किंडल पे या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर गूगल ड्राइव पे करके लोगों को लिंक भेज सकते हैं और इसे परचेज करवा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। आइडिया कुछ भी हो सकता है, फूड से रिलेटेड, कॉमेडी से, मोटिवेशन से, एजुकेशन से, लाइफस्टाइल से, जिस भी आपकी नॉलेज है उसे आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपनी ई बुक बना सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आइडिया जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा जब आप शेयर मार्केट में अपने शेयर खरीदेंगे। ठीक है, उस पर आपको कंपनी डिविडेंड देगी। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा डिविडेंड और बोनस के रूप में वो सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपने शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक में कर सकते हैं, जीरोधा में कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपस्टॉक में फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं और अपने शेयर खरीद के डिविडेंड कमा सकते हैं। कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, ठीक है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि अब आपको 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड देगी, तो आपके 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, डिविडेंड 3 रुपये से कम भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है, ठीक है, 2 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी पे कि कंपनी उस टाइम में क्या अनाउंस कर रही है, वो कितना डिविडेंड दे रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कोई भी कुछ भी आपका डिविडेंड हो सकता है और ये आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये 50 पैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप स्टॉक में, मैं फिर से कहूँगा, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, जल्दी से ओपन कर लो और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करो। आप 50 रुपये से मैक्सिमम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। मिनिमम आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि पर लेकिन मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, अपने इन्वेस्टर से सलाह ले लेना या फिर और कंपनीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे सलाह ले लेना, अपनी रिसर्च करना कंपनी से रिलेटेड कि फ्यूचर क्या है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, तभी इन्वेस्ट करना क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में बहुत ही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है मिडिल क्लास के लिए। ठीक है। पुअर तो इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, लेकिन मिडिल क्लास भी इसे एक बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है, इसे बनाने के लिए। तो रेंटल इनकम में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई घर बना के उसे रेंट पे दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी घर है आप उसके रूम को रेंट पे दे सकते हैं। आपके पास मतलब कोई स्पेयर रूम है या खाली पड़ा है उसे आप रेंट पे दे सकते हैं। फिर आप स्टोरेज बना के कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी जो कोई शॉप खोल सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी को रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसमें बस प्रॉब्लम एक ही है कि आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए। ठीक है। अगर आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आप इसे बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि आपको वन टाइम मेहनत करनी है और लाइफ टाइम आपको इससे अर्निंग मिलती रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन की होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट आप किसी दूसरे इंसान को बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, तो इसके बीच आपको कुछ % कमीशन मिल जाता है। तो उससे आप ये कमीशन आपके अकाउंट में चला जाता है। आप अमेजोन के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट के, क्लिक बैंक के, जेविजू के, ऐसे बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है। लगभग आप रेफर प्रोग्राम देखे होंगे आपने, या फिर एफिलिएट प्रोग्राम आपको वेबसाइट के नीचे मिल जाएंगे। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि कंपनी को प्रमोट नहीं करना पड़ता और उनकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है और आपकी अर्निंग हो जाती है। तो सभी के एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन करके या फिर किसी एक चीज़ के अमेजोन के आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके इसे सेल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है मतलब पैसिव इनकम का। ठीक है। तो जो नेक्स्ट एपिसोड हम डिस्कस करने वाले हैं वो आने वाला है हाउ टू सेट लाइफ गोल एंड अचीव देम। ठीक है, आप लाइफ गोल को कैसे बना सकते हैं और उन्हें अचीव कैसे करना है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने इस सीरीज की वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें लगता है कि आपको कंटेंट कैसे लगा। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।